चाइना अब अगले जनरेशन के एजीआई रोबोट्स पर काम कर रही है। चाइनीज़ कंपनी हाइपर रियलिस्टिक्स रोबोट डेवलप कर रही है जो हमारे इमोशंस को रेप्लिकेट कर सके। एक्स रोबोट फैक्ट्री में इंजीनियर्स अगले जनरेशन के ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या अलग है, देखिए इसे। जैसे ही रोबोटिक कंपनी वर्कर अपना सिर हिला रही है, मुस्कुरा रही है और अपनी जुबान बाहर निकाल रही है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट उसके हर मुंह को मिमिक कर रहा है। तो सबसे पहले एजीआई होता क्या है? तुमने शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कहें एआई के बारे में सुना ही होगा, जैसे सीरी और अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट्स, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम और सेल्फ ड्राइविंग ऑटो कार्स। लेकिन यह सब एआई एक स्पेसिफिक टास्क को अच्छे करने के लिए बनी है। इस टाइप की एआई को नैरो एआई कहते हैं, क्योंकि यह एक सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज के लिए फोकस करती है। अब सोचो, अगर हमारे पास एक ऐसी एआई होती जो सिर्फ एक चीज़ में ही नहीं बल्कि इंसान की तरह कुछ भी सीख सके और समझ सके, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस, पॉसिबल है, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के थ्रू। एजीआई सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क ही नहीं बल्कि बहुत सारे टास्क कर सकती है। यह सोचने, सीखने और अपनी इंटेलिजेंस को एक अलग अलग एक्टिविटीज़ में अप्लाई करने के लिए बनी है। आप एजीआई को एक सुपर स्मार्ट रोबोट की तरह सोचो जो नए स्किल सीख सकता है, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और क्रिएटिवली भी सोच सकता है। यह साइंस, आर्ट, मेडिसिन और भी बहुत सारी चीज़ें में हेल्प कर सकती है। बेसिकली एजीआई एक इंसान की तरह ही स्मार्ट और अडेप्टेबल होता है। सोचो, एक रोबोट जो तुम्हें होमवर्क में मदद करे, अमेजिंग आर्ट बनाए और तुम्हारे इमोशन को समझ ले। आप बस एजीआई के पोटेंशियल के बारे में सोचो, एक दुनिया जहां एजीआई हमारे सबसे बड़े चैलेंज को टैकल करने में मदद करे। यह साइंटिस्ट को डिजीज़ का क्योर ढूंढने में हेल्प करे और नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा ताकि क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके, और स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी असिस्ट करेगा एंडलेस पॉसिबिलिटी के साथ। तो सवाल आता है, यह एजीआई काम कैसे करता है? वेल, यह एडवांस न्यूरल नेटवर्क और लर्निंग एल्गोरिदम्स पर बेस्ड है। यह सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे और यह एजीआई एक्सपीरियंस से सीख सके, नए नए सिचुएशन अडॉप्ट हो सके और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। यहाँ एक रोबोट को इंसान की तरह सोचने और सीखने की एबिलिटी देने जैसा है। एजीआई का फ्यूचर बहुत ब्राइट और पोटेंशियल से भरा हुआ है। आप बस सोचिए, आप घर बैठे हो और घर से ही आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, तो कैसा लगेगा? आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इजीली अपने फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू एजीआई या रोबोट डॉक्टर से अपनी बीमारियों को बता सकते हो और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देगा। बेसिकली हमारे सारे काम ईजी हो जाएंगे फ्यूचर में, और कौन जाने शायद एक दिन एजीआई तुम्हारे डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए, तुम्हें नए चीज़ें सीखने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और दुनिया को बेटर बनाने में मदद करे। तो मैं एजीआई के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूँ, ये वीडियो देखो। जैसे रोबोटिक्स कंपनी वर्कर अपना सिर हिला रही है, मुस्कुरा रही है और जुबान बाहर निकाल रही है, यह ह्यूमनॉइड रोबोट उसका हर मूव को मिमिक कर रहा है। यह पॉसिबल है छोटे छोटे मोटर्स की वजह से जो इनके सर में इंस्टॉल्ड है। सिर्फ यही नहीं, इंजीनियर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर रहे हैं इमोशंस को पहचानने और एक्सप्रेस करने के लिए। डेवलपर्स के मुताबिक ह्यूमनॉइड रोबोट्स रोबोटिक्स प्रोडक्ट का एक सबसे कॉम्प्लेक्स क्लास है। कंपनी जो ये रोबोट्स बना रही है उनके मुताबिक एक रोबोट बनाने में 2 हफ्ते से 1 महीना तक लग जाती है। इन रोबोट की कीमत $2 लाख से शुरू होती है। अब तक इन हाइपर रियलिस्टिक रोबोट्स का मेन पर्पस म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रहा है, लेकिन कंपनी को लगता है कि इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स का फ्यूचर में हेल्थ केयर और एजुकेशन के अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज में भी बड़ा रोल होगा। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और हेल्थ रिलेटेड फ्यूचर एप्लीकेशन सिनेरियो में कई लोग मानते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन का फ्यूचर है। कुछ को तो डर है कि रोबोट्स लोगों का जॉब ले लेंगे, लेकिन एक और ज़्यादा वरिंग चीज़ है इनका मिसबिहेव की एबिलिटी। सोचिए, अगर ये लाइफ लाइक रोबोट्स एडवांस्ड फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के साथ डिज़ाइन किए गए, तो अगर ये मैल फंक्शन करे या मिसयूज़ किए गए तो यह ह्यूमन से दूसरे लिविंग बींग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए टेक कंपनीज को सिर्फ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को एफिशिएंटली रेप्लिकेट करने पर फोकस नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें इंश्योर भी करनी चाहिए कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स का रिस्पॉन्सिबल यूज़ हो। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।